जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है। संडे का डेट 13 अक्टूबर है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर संडे के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को घर पे वापस आते हैं खून पसीना निकाल करके तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल के टाइम में, बड़ा मुश्किल है संगत जी। लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान फिर जाए तो जाए कहाँ संगत जी, आप ही बताओ जरा। आखिरकार घर तो चलाना ही है ना संगत जी, चाहे कोई भी काम करके आप चलाओ। और दूसरी तरफ आप देखो संगत जी, आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपके घर के आसपास अगर कोई मार्केट है ना तो आप वहां जाके देख लो लोगों के कितने काम हैं। सब लोग आपको खाली बैठे हुए दिखेंगे दुकानों में, क्योंकि संगत जी काम ही नहीं है। लोग बेचारे क्या करें, उनको थोड़ी शौक थोड़ी है कि खाली दुकान पे आके बैठ जाना और लोगों की शक्लें देखते रहना। उनका भी तो मन करता है कि हम अपने घर पे जाएं, अपने बीवी बच्चों के पास बैठें, मतलब थोड़ा अपना एंजॉय करें लाइफ को, है ना, आराम करें, रेस्ट करें। उनका थोड़ी मन करता है कि सुबह सुबह आके दुकानें खोल के सारा दिन बैठे रहें, धूप में, छांव में, सर्दी में, गर्मी में वहां बैठे रहें और रात तक बैठ के अपना खाली बैठ के घर पे वापस आ जाएं। उनका मन करता है, नौकरी करने वालों का मन करता है कि वो नौकरी करें, सारा सारा दिन घर से बाहर रहें, पैसों के चक्कर में, पैसों के लिए सब काम करते हैं ना, और अपने लिए कोई नहीं करता, अपने बच्चों के लिए या अपने माँ बाप के लिए या अपने घर परिवार के लिए। अपने लिए कौन काम करता है संगत जी, आप ही बताओ जरा, कोई करता है अपने लिए काम? सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर परिवार के लिए करते हैं। तो आजकल बहुत संगत जी बुरा हाल है। आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, मिडिल क्लास फैमिली का है, रेडी लगाने वाला है, चाहे कोई भी है, आप वहां जाके देख लो उसकी हालत। घर पे जाके वो बंदा आपको यही कहता हुआ मिलेगा, यार मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं आ रहे, घर का गुजारा चलना मुश्किल हो गया, यही कहता हुआ मिलेगा संगत जी। आप यकीन करो मेरी बात का। और पैसे एक ऐसी चीज है, गुजारा भी नहीं है पैसों के बिना। है गुजारा? आप मुझे बताओ, अगर आपको आज रोटी खानी है तो बाजार से आपको आटा लाना पड़ेगा पैसे देके, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला संगत जी। आटा लाओगे तब जाके आप रोटी बना के अपनी भूख मिटाओगे। दूसरी तरफ बीमार हो जाओगे, डॉक्टर आपको तभी दवाई देगा जब आप उसकी फीस भर दोगे, ऐसे वो आपको दवाई भी नहीं देगा संगत जी। ये टाइम ही ऐसा, सबको पैसा चाहिए। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे बिना दान दक्षिणा के, बिना कुछ उनको दिए, 10 20 50 100 जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी भावना है, जो भी आपका मन करता है। तो पैसों के बिना गुजारा ही नहीं है संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ आप सबके सामने। ध्यान से सुन लेना संगत जी, फिर ये मत कहना कि मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। मैं गुरु जी को कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए।
पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत रश्मि नागपाल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रश्मि नागपाल मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी ना कि जीने का मन नहीं करता था। मन करता था कि मैं घर बार छोड़ के निकल जाऊं बस बाहर। क्योंकि संगत जी, जब इंसान एक हद से ज्यादा परेशान हो जाता है ना, तो फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता संगत जी। घर से भागने का मन करता था, क्योंकि हर जगह से हम लोग फंसे हुए थे। हर जगह से संगत जी दरवाजे बंद थे। ना हमारे पास पैसा था, ना संगत जी अपना घर था, ना मेरे अंकल की तबीयत ठीक रहती थी, और ना मेरे बच्चे हैं संगत जी। मतलब हर तरफ से दुखी, हर तरफ से परेशान। संगत जी, आज आप देख लो, गुरु जी अगर मुझे ना मिलते, गुरु जी अगर 2023 में मुझे ना मिलते, गुरु जी का अगर मुझे ना पता चलता, संगत जी आज मैं कहीं पे मरी पड़ी होती। पता नहीं होती भी या नहीं संगत जी। मतलब इतना बुरा हाल हमारा हो गया था। अब मैं गुरु जी का नाम लेकर ना अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना। हुआ क्या संगत जी, ये बात है 2022 की। हम लोग मॉडल टाउन में, संगत जी मेरी शादी हुए ना 5 साल हो गए हैं। मेरी शादी 2017 में हो गई थी, तो 2022 की ये बात है। मेरे अंकल गुड़गांव में एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी थी, वहां पे जॉब करते थे। 45,000 रुपीज मेरे अंकल की सैलरी थी, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। कम नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है संगत जी, एक डिसेंट अमाउंट है। हम लोग 2 ही तो लोग हैं। मैं अपना घर का थोड़ा काम कर लिया, घर में साफ सफाई कर ली थोड़ी घर की, अपने थोड़ा मतलब संगत जी मैं घर संभालती थी और मेरे अंकल पैसे कमाते थे। होता भी ऐसे ही है नॉर्मली, अगर देखा जाए पंजाबी फैमिली में, या जैसे भी आप कह लो, तो ठीक था, हमारे घर का ठीक चल रहा था। संगत जी, हुआ क्या, 2022 में ना मेरे अंकल के ऑफिस से कभी मुझे फोन नहीं आया आज तक, कभी जिंदगी में 5 सालों में कभी फोन नहीं आया। उस दिन मुझे आता है फोन मेरे अंकल के ऑफिस में से। एक उनके कॉलीग का था फोन, मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ जी बोलो। कहते मैडम आप ऐसे ऐसे करके रश्मि बोल रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल बोल रही हूँ रश्मि। कहते आपके हस्बैंड का नाम संजय है ना? मैंने कहा हाँ जी संजय है। तो कहते संजय की ना हालत बड़ी खराब हो गई है, तो मैडम आप जरा मुझे अपना एड्रेस बता दो, क्योंकि हम आपके पति को ना घर पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। दवाई वगैरह दिलवा दी है,
बस उनको रेस्ट चाहिए। तो हम लोग ना कैब बुक करी हुई है हमने, बस अभी आप एड्रेस भेज दो, लोकेशन भेज दो, कोई पता नहीं है हमें। संगत जी वो वहां से डॉक्टर के पास चले गए थे और डॉक्टर के पास से सीधा कैब करके घर पे आ रहे थे। ऑफिस का तो नंबर होता ही है, सारा एड्रेस होता है, पूरा घर का नंबर होता है, फोन नंबर होते हैं, सब कुछ होता है ऑफिस में तो। पर वो ऑफिस में थे नहीं, वो डॉक्टर के पास बैठे हुए थे। वहाँ के किसी डॉक्टर ने गुड़गांव के दवाई वगैरह दे दी होगी कुछ थोड़ी बहुत ही, कि चलो थोड़ा ठीक हो जाएंगे, अब रेस्ट करना तो घर तो आना पड़ेगा। मुझे लगा कुछ हो गया होगा, बीपी अप डाउन हो गया होगा, शुगर अप डाउन हो गई होगी, और इससे ज्यादा क्या होगा। संगत जी हम लोग नॉर्मली ऐसा ही सोचते हैं ना, एकदम से तो नहीं सोचती कि इतनी बुरी हालत हो गई होगी, ऐसे ही सोचते हैं भाई थोड़ा सा ढीला हो गया होगा शरीर, थोड़ा सा। बॉडी है संगत जी, कभी ठीक तो कभी बीमार, हमेशा ठीक थोड़ी रहती है बॉडी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक रहती है बॉडी हमेशा, कभी हारी बीमारी लगी रहती है संगत जी। मतलब शरीर है भगवान का दिया हुआ है, हमेशा साथ थोड़ी देगा, कुछ सालों की तो बात होती है। हम लोग समझते हैं हमने कहीं जाना ही नहीं है, हम अपने शरीर से इतना लगाव करके बैठ जाते हैं ना, ये दिमाग में बात ऐसी बिठा लेते हैं कि हमने कहीं जाना ही नहीं है शरीर छोड़ के, बस ये हमारा ही है और सालों साल तक हमारा ही रहेगा। जबकि ये गलत बात है संगत जी, ऐसा नहीं होता। शरीर छोड़ना है, हमें शरीर से लगाव इतना रखना ही नहीं चाहिए। एक कोई दाना हो गया, फिंसी हो गई, हम लोग इतना मतलब वो कर देते हैं, अरे ये हो गया मुझे, ये हो गया वो। संगत जी एक न एक दिन बीमारियां इतनी आ जाएंगी कि आप ठीक नहीं करवा पाओगे, आपको जाना पड़ेगा शरीर छोड़ के। बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे में लोग क्यों जाते हैं, कोई 80 साल कोई 90 साल क्यों जाते हैं, उनकी डेथ क्यों होती है, क्योंकि शरीर अब मतलब बूढ़ा हो जाता है शरीर, और दवाइयां काम करती नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाते भी हैं, हॉस्पिटल ले जाते भी हैं, तब भी वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, क्योंकि उस शरीर की इतनी वैलिडिटी थी, जाना है वापस। चाहे बड़े बड़े एम्स के आप डॉक्टर को बिठा लो, नहीं बचा सकते, जब टाइम लिखा है जाना ही जाना है। ना टाइम से ज्यादा कोई रह सकता है, ना टाइम से पहले कोई जा सकता है, साफ सीधी सी बात है संगत जी, ठीक है ना। तो मैंने लोकेशन भेज दी, मैं थोड़ा सत्संग से थोड़ा सा वो हो गई थी, माफी चाहती हूँ आपसे, पर वो बात भी जरूरी थी संगत जी। तो मैंने अपने घर की लोकेशन भेज दी, मैंने कहा चलो आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा ना, मैंने अपने अंकल के लिए नींबू पानी वगैरह कि ताकि आएंगे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ना मतलब एनर्जी हो जाएगी, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। ऐसे गर्मी में बेचारे तब संगत जी गर्मी बहुत थी 2022 में ना, शायद जून का महीना था, जून में बड़ी गर्मी होती है, बड़ी तपती धूप होती है। तो आए वो, तो जो कोलीग्स थे वो तो बाहर से ही छोड़ के चले गए, मैं ले आई अंकल को अंदर आके मैंने नींबू पानी दिया अंकल को अपने, और वो ना लेट गए थे, मुझे लेटना है, मुझे लेटने दे बस। बेड कहाँ है, बेड, आंखें बंद ही रखी अपनी, आंखें भी नहीं खोली मेरे अंकल ने, ठीक है लेट गए। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे संगत जी, मैंने कहा अब कितना रेस्ट करेंगे, अब 4 घंटे हो गए थे। मैंने कहा उठा देती हूँ, खाना वगैरह खा ले फिर सो जाए, कोई बात नहीं, ऐसे भूखे पानी सोए हुए हैं, कोई फायदा भी नहीं है भूखे पानी सोने का। तो मैंने ना अपने अंकल को उठाया थोड़ा सा ना ऐसे हिला के कि उठो ना संजय, जरा उठो, खाना वाना खा लो फिर सो जाना। मेरे अंकल उठे ही नहीं। मैं उनका हाथ हिला रही हूँ, हाथ ऐसे पकड़ा, हाथ छोड़ा तो हाथ नीचे आ गया, पैर पकड़ा पैर नीचे आ गया अपने आप। फेस ठीक था, आंखें खोली, कहते मेरा ना मतलब कि जकड़ गया है शरीर पूरा, मेरे से हाथ भी हिलाया नहीं जा रहा, मैं कैसे उठूं मुझे समझ नहीं आ रहा। संगत जी वो दिन मतलब ऐसा दिन है कि आज भी, अभी मैं सत्संग शेयर करते करते ना मुझे वो सारा सीन याद आ रहा है अपनी आंखों के सामने। संगत जी डर लगता है, देखो डर लगता है संगत जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी मतलब। संगत जी मैंने फटाफट से ना, हमारे एक पास में डॉक्टर बड़े अच्छे बैठते हैं, मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को इमरजेंसी में ना, उनका नंबर था मेरे पास, तो मैंने फ़ोन किया, वो 1 घंटे में ही आ गए चेक करने मेरे अंकल को कि क्या हुआ है इनको।
आए, आते ही फटाफट अपना बीपी वगैरह चेक करा, हार्ट रेट चेक करा। कहते हैं हार्ट रेट तो ठीक है इनकी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तो संगत जी डॉक्टरों के अपने वो होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो जो मतलब करते हैं उसी मतलब उसी पे ही है ना, हाथों हाथ जो करने वाले टेस्ट होते हैं, हाथ हिला के देखना, फेस में देखना मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, हाथों में हो रही है नहीं हो रही, पैरों में हो रही है नहीं हो रही, सारी चीजें देखी। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो रश्मि, संजय को ना पैरालिसिस हो गया है। मैंने कहा ये क्या पैरालिसिस? कहते हैं हाँ पैरालिसिस हो गया पूरी बॉडी में, क्योंकि इनका ना लेफ्ट हाथ काम कर रहा है ना राइट हाथ काम कर रहा है, पैर दोनों काम नहीं कर रहे, सिर्फ फेस ये हिला पा रहे हैं और कुछ नहीं। आंखें खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, बोल लेते हैं थोड़ा सा, बस बाकी इनकी पूरी बॉडी पैरालिटिक हो गई है। तो आप ऐसा करो, इनको ना इंजेक्शन होता है वो आप इनको दे दो, मतलब हॉस्पिटल जाओ लेके एडमिट करो, वहाँ डॉक्टर अपने आप दे देंगे इनको, एक इंजेक्शन होता है उससे ना ठीक हो जाता है शरीर, मतलब ऐसा नहीं रहेगा, वरना ये लाइफ टाइम वाली बीमारी है, ये लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगे वरना। मैं डर गई संगत जी, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, तो मैं क्या करूंगी? संगत जी डर गई, कुछ समझ भी ना आए, कुछ दिमाग भी देखो ऐसे ही हो जाता है तब मतलब मौके पे। तो डॉक्टर चले गए, मैंने उनको फीस वगैरह दे दी, जो भी थी उनकी 1500 फीस थी दे दी। संगत जी हमारे यहाँ ना एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं अपने अंकल को ले गई, जैसे तैसे करके ना कैब वगैरह पे बिठा के, मतलब पकड़ के कुछ हेल्प लेके, हमारे ऊपर वाले मतलब एक भैया रहते हैं उनकी हेल्प ली थोड़ी सी, तो बिठा के मैं ले गई साथ में ना कैब में हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गए संगत जी, वहाँ जाके एडमिट कर लिया डॉक्टर्स ने, कहते हैं इनको पैरालिसिस हुआ है, हम इनको ना एक इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद आप इनको घर पे ले जाना, दवाइयाँ लिख देंगे, दवाइयाँ खाते रहें और देखो कब ठीक होते हैं। मतलब मुझे पता चल गया कि ये लंबी बीमारी है, ये ऐसे ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, अब मैं उसी में ही लगी रही, हॉस्पिटल डॉक्टर दवाइयाँ, हॉस्पिटल डॉक्टर दवाइयाँ, इसमें ही घूमती रही। 4-5 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, ऑफिस से फोन आया मेरे अंकल के बॉस का कि हाँ भाई संजय क्या हाल है, कहाँ पे हो आजकल? तो फोन मैंने उठाया, मैंने कहा बस सर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, उनकी पैरालिसिस हो गया उनको फुल बॉडी का। कहते अच्छा फिर तो नहीं आ सकते ऑफिस में ना? तो मैंने कहा नहीं सर अभी तो नहीं आ सकते। कहते अभी क्या, और कितने और दिन छुट्टी चाहिए क्या? नहीं छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मिलेगी, उनको बोलो रिजाइन लेटर साइन कर दें, हो गया काम। संगत जी मेरे अंकल की नौकरी चली गई। आप देखो हर तरफ से दरवाजे हमारे बंद हो रहे थे, नौकरी गई, पैसा पास में नहीं, घर अपना नहीं, और शरीर खराब तो वैसे ही हो गया था। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ संगत जी, आप मुझे बताओ जरा। सारे दरवाजे बंद। जैसे तैसे करके मैंने कभी अपने पापा से हेल्प मांगी, कभी अपने भाई को थोड़े पैसों के लिए बोला कि करवा दे, मतलब यहाँ वहाँ से लेके कभी दवाइयाँ ला रही हूँ, कभी घर में रोटी बना रही हूँ अपने अंकल के लिए, कभी कुछ ऐसे करके टाइम बीतता गया। संगत जी बड़ी दिक्कत, देखो टाइम, मैंने तो आपको बोल दिया कि टाइम बीतता गया, पर जो उस टाइम जो दिक्कतें आई है ना वो मैं ही जानती हूँ। जो उस टाइम जो दिक्कतें मुझे आई हैं हर तरफ से, जीने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी मन करता था कि मैं घर बार छोड़ के भाग जाऊं बस। क्योंकि संगत जी इंसान है ना, देखो दिमाग खराब हो जाता है, दवाइयाँ ये चीजें डॉक्टर ये सब कुछ सोच के ना दिमाग बिल्कुल खराब हो जाता है बंदे का। तभी तो कहते इतना सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचोगे दिमाग खराब हो जाएगा, उससे भी जाओगे फिर। वही मेरी हालत हो गई थी। बहुत लोगों ने समझाया कि बेटा देख अभी तेरा पूरी जिंदगी पड़ी है, ये है वो है, तू छोड़ दे, डाइवोर्स ले ले। संगत जी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा नहीं, ये थोड़ी बात होती है, जब वो ठीक थे तो उनके साथ रह रही थी, आज जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई,
क्यों छोड़ दूं संगत जी? क्या वो मेरे पति नहीं है? क्या उनसे मेरी शादी नहीं हुई भी? तो ऐसे कैसे छोड़ दूं संगत जी? और छोड़ा भी नहीं जाता। देखो वो उनका कौन है? मेरे सास ससुर नहीं है, डेथ हो गई है उनकी। मेरे अंकल उनके चाचा जी ने पाला है संगत जी, मतलब कोई भी नहीं है। आप देखो तो कैसे छोड़ देती? लोग तो पागल हैं, लोग तो मेरे को भटका देते कि इसका दिमाग खराब करो, इसकी कहीं और शादी करवाओ, जहाँ अच्छा लड़का हो, सब कुछ ठीक हो, पैसे वाले लोग हों। पर संगत जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं होता पैसा। ठीक है, 2 4 5 महीने बीते, वहां से नौकरी चली गई, फिर हम जुड़े गुरुजी के साथ। और हाँ एक बात और, मैंने डॉक्टर से मैं पूछती रही, डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगाया हुआ इनको आराम क्यों नहीं आ रहा? कहते पता नहीं क्योंकि ना 2 घंटे के, शायद 2 घंटे होते हैं वो, कि 2 घंटे के अंदर अंदर वो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वरना फिर बंदा फिर हमेशा वैसा ही रहता है, पैरालिसिस नहीं रहता है पूरी जिंदगी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था कि डॉक्टर साहब क्या इनको आराम क्यों नहीं आ रहा? फिर तो कहते हो सकता है ये लेट हो गए हों, क्योंकि ऑफिस से भी आए, गुड़गांव से घर पे, फिर घर से फिर 4 5 घंटे सोए भी रहे हैं, उसके बाद फिर 1 घंटे में आप हॉस्पिटल में लेके आए, उसके बाद फिर एडमिट हुए, चेकअप्स हुए, तो टाइम तो देखो लग जाता है संगत जी, हम लेट हो गए है ना। पर इंजेक्शन डॉक्टर्स ने लगा दिया था सेफ्टी, कि भाई चलो ठीक हो भी सकते हैं। अब हुआ क्या, 4 5 महीने बीते, वो साल बीत गया 2022। 2023 में, पिछले साल, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी, गुरुजी का मुझे पता ही यूट्यूब से चला था, क्योंकि मैं ना बहुत सारे सत्संग सुनती रहती थी फोन पे ना। जैसे मैंने डाल दिया कि ये बीमारी कैसे ठीक होगी, किसने ठीक करी, तो उसमें ऑटोमेटिक ना पता नहीं क्या था कि गुरुजी के सत्संग आने शुरू हो गए थे। और इसी चैनल के ऊपर, इसी चैनल पे मैं किसी टाइम पे सत्संग सुनती थी पिछले साल तक, और आज इसी चैनल के ऊपर मैं अपना लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत ज्यादा बड़ी बात है बल्कि, है ना। तो बहुत सत्संग सुने, गुरुजी का पता चला, तो मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी अपने अंकल को छोड़ के। तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना, वो अगर आप मतलब घर के पानी में, जो हमारे घर में वाटर होता है, नॉर्मल पानी होता है, उसमें अगर आप गुरुजी का जो फोटो है, गुरुजी का जो स्वरूप है, वो डुबा के रखोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो वो ब्लेस्ड हो जाएगा। तो आप दो पेशेंट को, तो वो ठीक हो सकते हैं। मैंने ऐसे ही करना शुरू करा, रोज कम से कम 1 महीना मैंने ऐसे ही करा। ऐसे ही चलो भाई ठीक होने होंगे तो हो जाएंगे। मरता क्या नहीं करता संगत जी, मरता बंदा क्या नहीं करता, हर कोशिश करता ना मरता बंदा, तो ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। तो मैंने भी वैसे ही करा फिर कि चलो भाई ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है संगत जी। मुझे क्या पता कि ट्राई क्या करूंगी, गुरुजी मेरे अंकल को ठीक ही कर देंगे। वही हुआ संगत जी। 1 महीने के बाद मेरे अंकल का राइट हैंड मूव होना शुरू हो गया। एक दिन सुबह सुबह मैं सोई हुई थी, मेरे अंकल जाग गए, कहते रश्मि उठ, रश्मि उठ, देख मेरा हाथ ऊपर तक पहुंच गया, मैं लाइट खुद बंद कर सकता हूँ, लाइट ऑन कर सकता हूँ, पंखा चला सकता हूँ, पंखा बंद कर सकता हूँ। मैं एकदम से उठी नींद में, कहा ये क्या संगत जी। ऐसे मेरे अंकल ठीक हुए, फिर दूसरा हाथ, फिर पैर, ऐसे करके पूरी बॉडी मेरे अंकल की ठीक हो गई। और ये सारी कृपा गुरु जी की थी, सारी ब्लेसिंग गुरु जी की थी संगत जी, वरना देखो कौन कर सकता है। दवाई दी थी इंजेक्शन वाली जो, वो तो 2 घंटे में काम करती है। यहाँ तो साल हो गया था, तब भी कुछ नहीं हो रहा था। गुरु जी ने इस तरीके से मेरे अंकल को ब्लेस करा, मेरे अंकल को ठीक करा संगत जी। सबसे बड़ी बात, आज मेरे अंकल बिल्कुल ठीक हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हाँ, नौकरी पे अभी नहीं जाते हैं संगत जी, डर लगता है मुझे खुद। अपना दुकान खोली हुई है एक,
वहाँ पे काम करते हैं थोड़ा बहुत अपना बैठने वाला काम। मतलब मैंने खुद मना करा उनको कि आप नहीं जाओगे अभी, क्योंकि आप जाओगे बीमार हो जाओगे, फिर क्या फ़ायदा। आप घर के पास ही रहो, दुकान आप चलाओ, चाहे थोड़े कम ही आएंगे ना पैसे, कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। संगत जी, ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज़ आप मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।